क्या आप जानते हैं पश्चिम बंगाल के उन 5 शहरों के बारे में जो सबसे ज़्यादा फेमस है? आखिर क्यों ये पश्चिम बंगाल के शहर सबसे ज़्यादा फेमस है? वो कौन सा शहर है जिसे भारत की मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है? भारत का पूर्वी द्वार आखिर किसे कहा जाता है? और भारत का पूर्वी द्वार आखिर किसे कहा जाता है? भारत में स्टील सिटी का दर्जा किसे दिया जाता है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है वहाँ पर? ये सारी चीज़ें आप क्या जानते हैं? पश्चिम बंगाल में कुल 23 जिले हैं जिनमें जिनमें कई शहर, गांव, नगर और वार्ड बसे हुए हैं। कुछ शहर जिनमें हर शहर की अपनी एक अनोखी और एक खास बात है। जिनमें से कुछ शहरों का ऐसा है कि कुछ शहर छोटे होने की वजह से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो कुछ शहर बड़े होने की वजह से। अब कुछ शहर आबादी कम होने की वजह से शहर फेमस है, तो कोई शहर आबादी ज़्यादा होने की वजह से या टूरिज्म के लिए भी ज़्यादा फेमस है। ऐसे ही अगर लेकिन आप क्या जानते हैं कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के वो 5 शहर जिन्हें टॉप सिटी का दर्जा दिया गया है, इन शहरों के बारे में अगर आपको जानना है तो मन की आंखों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिए, क्योंकि अपना अगर इतिहास नहीं जानोगे, अपने खुद के शहर के बारे में ही नहीं जानोगे, तो फिर अपने आप को कैसे पहचानोगे फिर। तो नंबर एक पर आता है कलकत्ता। जी हाँ दोस्तों, कलकत्ता पश्चिम बंगाल की पहली लिस्ट में आता है। पश्चिम बंगाल की लिस्ट के पहले नंबर शहर पर आता है कलकत्ता। 2001 से पहले इसे कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, जिसे अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ये अपनी साहित्यिक क्रांतिकारी और कलात्मक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बेसिकली ये जो कोलकाता बेसिकली जो है ना, ये बंगाली शब्द किलकिला से लिया गया है, जिसका मतलब होता है समतल भूमि, समतल क्षेत्र। किलकिला शब्द का मतलब होता है समतल क्षेत्र। यहाँ पे जो हावड़ा ब्रिज है, जो हावड़ा ब्रिज जो पूरे भारत में फेमस है, वो कलकत्ता को और भी ज़्यादा फेमस बनाता है। ये हुगली नदी पे बसा है। इसको रविंद्र सेतु के नाम से भी जाना जाता है। आपको एक और बात बता दूं कि हावड़ा ब्रिज को रविंद्र सेतु के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और अपने जीवन के आखिरी दिन भी यहीं पर ही बिताए थे। एक और बात, कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी होने के साथ साथ भारत की पॉलिटन सिटी में भी आता है। फिर इसकी सबसे अच्छी खास बात यह है कि यहाँ का हावड़ा ब्रिज तो फेमस है ही है, उसके अलावा यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये शहर हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। कलकत्ता पश्चिम बंगाल में पूर्वी डेल्टा में स्थित है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में हुगली नदी के किनारे बसा ये शहर बहुत ज़्यादा विकसित हुआ था और साल 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी भी रहा था। एक और बात आपको बता दूं, लेकिन आपको एक और बात बता दूं कि ये इकोनॉमी के नाम पे 185 किलोमीटर का एरिया बाय भी करता है। एरिया इकोनॉमी के नाम पे भी एरिया इकोनॉमी ही नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी आबादी भी इसी शहर में सबसे ज़्यादा है। आबादी के मामले में भी कलकत्ता सबसे बड़ा शहर है, जहाँ पे 1,58,45,000 के आसपास लोग बसते हैं। और आपको एक और बात जाननी चाहिए कि यहाँ पे 1 करोड़ यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 1.5 से लेके 7% तक ग्रोथ होते होते इंक्रीज होती रहती है। इसलिए कलकत्ता आगे चल के भारत का मेजर शहर भी बनने वाला है। आपको एक और बात बता दूं, कलकत्ता को भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल, विलियम फोर्ट, कैथोलिक शहर विक्टोरिया मेमोरियल फोर्ट, दक्षिणेश्वर काली मंदिर जैसे हावड़ा ब्रिज जैसे कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस है जो घूमने के लिए फेमस है। इसे फुटबॉल का शहर भी कहा जाता है। आपको एक और बात बता दोस्तों, इसे फुटबॉल का शहर भी कहा जाता है। और यहाँ का जो फुटबॉल का सबसे बड़ा स्टेडियम है सार्क लेक स्टेडियम, वो भी इसी शहर में ही स्थित है। तो इसी शहर में ही स्थित है।
और उसके बाद आपको एक और वहीं गेम लवर यूके में, गेम लवर सिटी यूके का, यूके में पहला भारत का गोल्फ क्लब भी इसी शहर में ही खोला गया था। आपको एक कुछ और जुड़ी बातें बता दी मैंने कलकत्ता से रिलेटेड। और आपको एक और बात की है ना, यहाँ पे जितनी आबादी है उससे ज़्यादा यहाँ पे आपको एक और बात बता दूँ कि जितनी आबादी है, आबादी से ज़्यादा यहाँ की ग्रोथ रेट, आबादी से ज़्यादा यहाँ पे एरिया को भी अच्छे से ये कवर करता है। शॉपिंग के लिए या कोई शॉपिंग के लिए भी सबसे ज़्यादा फेमस है कलकत्ता। नंबर 2 पे आता है आसनसोल। आसनसोल आसनसोल जो है ना, ये पश्चिम बंगाल का दूसरा और सबसे बड़ा शहर है। दूसरा सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ ये पश्चिम बंगाल के 326 वर्ग किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। केवल किलोमीटर के एरिया के मामले में ही नहीं, यह पॉपुलेशन के मामले में भी इसकी संख्या पॉपुलेशन के मामले में भी दूसरे नंबर पर इसकी संख्या है। यहाँ पे लगभग 15,65,000 के करीब आबादी बसती है। उसके बाद आसनसोल बेसिकली आपको बता दूं कि औद्योगिक इंडस्ट्री का, औद्योगिक नगरों, औद्योगिक केंद्रों, औद्योगिक शक्तियों का एक महानगर है। आप आसनसोल जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, और इसकी नींव जो है आसनसोल जो शहर है, इसकी नींव जो है वो पूर्वी तट, ये आपको एक और बात बता दूं कि ये जो आसनसोल, ये जो जगह है, ये पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में स्थित है। इसकी जो नींव है ये दामोदर नदी के तट पर बसी हुई है। आपको इसे यहाँ पे स्टील का, यहाँ पे आसनसोल में सबसे ज़्यादा प्लांट में ये मैन्युफैक्चर सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे आसनसोल बेसिकली दो शब्दों से मिलके बना है, आसन और सोल। आसन बेसिकली एक पेड़ होता है जो दामोदर नदी के किनारे, दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ एक पेड़ है। दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ पेड़ है, 30 किलोमीटर तक फैला, 30 मीटर लंबा है। और सोल का मतलब होता है जमीन, अर्थात मतलब इसका मतलब अगर देखा जाए तो आसनसोल का मतलब होता है वृक्षों की भूमि। आसनसोल भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी है। साल 2010 में आसनसोल को भारत का 11वां सबसे स्वच्छ शहर, नहीं, आसनसोल जो है ये भारत का, ये पश्चिम बंगाल का प्रमुख जंक्शन भी है। साल 2010 में इसे दुनिया के सबसे बड़े शहर 42वें रैंक पे हासिल दिया गया था, और 11वें नंबर पे इसके रेलवे स्टेशन को भी दिया गया था। आसनसोल बेसिकली आपको एक और बात बता दूं, कोयले के लिए फेमस है सबसे ज़्यादा। कोयला इंडस्ट्री यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस है, जो यहाँ पे कोयला प्लांट यहाँ पे सबसे ज़्यादा बनता है। अगर इकोनॉमी से मान लीजिए अगर आधे से ज़्यादा मिनरल तो कोयले से ही भरा हुआ है यहाँ पे। अगर यहाँ से अगर मान लीजिए अगर कोयला अगर टूट गया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि यहाँ पे जो नदी है वो यहाँ पे जो इकोनॉमी है शहर की आधे से ज़्यादा वो इसी पे ही चलती है, कोयले की वजह से। अगर कोयला यहाँ का बिखर के टूट गया तो पूरा शहर ही डूबने के कगार पे चला जाता है। फिर नंबर 3 पर आता है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी जो है ना, ये पंजाब के, माफ़ कीजिएगा, सिलीगुड़ी जो है ये पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग दोनों जिले में आता है। ये पश्चिम बंगाल का प्रमुख शहर है। इसे है ना पश्चिम बंगाल की ट्विन सिटी भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो सिलीगुड़ी शहर है ना, ये आपको एक और बात बता दूं, ये न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, तो इसीलिए इसको ट्विन सिटी कहा जाता है। तो ये बात याद रखिएगा। वहीं भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे जितने भी बड़े बड़े कंट्री, चाइना, इन सब का सबसे बड़ा गेटवे भी इस शहर को कहा जाता है। वहीं नॉर्थ ईस्ट का गेटवे भी सबसे बड़ा गेटवे भी सिलीगुड़ी को कहा जाता है। आपको एक और बात बता दूं, सिलीगुड़ी की जो नदियां हैं, यहाँ पे जो 2 नदियां, यहाँ पे जो सिलीगुड़ी है ना, ये सबसे बड़ी, यहाँ पे सबसे बड़ी ये जो नदी है, यहाँ की जो सिलीगुड़ी की जो 2 नदियाँ, ये महानदी है, वो महानंदा और तीस्ता की 2 नदियों का पार्टनर बना हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे खूब सारी हरी भरी वादियाँ हैं, और बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, और काफ़ी घूमने लायक भी जगह है ये।
और यहाँ पे सालुकारा मठ, फिर उसके बाद सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो भारत का मेन कॉरिडोर है सबसे बड़ा, जो है ना जिसे चिकन्य कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। और ये यहाँ के सबसे बड़े कॉरिडोर को भी है ना वो करता है, सबसे बड़े कॉरिडोर को भी फेमस कर, कॉरिडोर पे भी सबसे ज़्यादा आगे है, कॉरिडोर के मामले में भी सबसे बड़ा आगे। और ये सबसे बड़ा कॉरिडोर यहाँ का कवर करता है। इसकी जो आबादी है यहाँ पे 48 वर्ग किलोमीटर की है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो सालुकारा मठ, और फिर उसके बाद सिलीगुड़ी, फिर जैसी कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस है जिन्हें देखने के लिए हर साल है ना बड़े बड़े लोग यहाँ पे इस शहर का दौरा करते ही रहते हैं। फिर नंबर 4 पे आता है दुर्गापुर। दुर्गापुर जो है, दुर्गापुर यहाँ की कलकत्ता, आसनसोल, सिलीगुड़ी और इन तीनों के बाद ये दुर्गापुर चौथे नंबर पे आता है, सबसे बड़ा चौथा शहर है। आपको 2019 में दुर्गापुर रेलवे स्टेशन को भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन का दर्जा भी दिया गया है। वहीं आपको एक और बात बता दूं कि दुर्गापुर जो है यहाँ पे स्टील मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। 1900 यहाँ पे स्टील प्लांट, और उसके बाद और भी जैसे कई सारे प्लांट लगाए जाते हैं जो स्टील के केंद्र का हब बना हुआ है। दुर्गापुर है ना ये बॉर्डर पे ही आता है पश्चिम बंगाल के। वही कई सारी चीज़ें यहाँ पे पश्चिम बंगाल के जो जितने भी बॉर्डर पे एरिया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जितने भी स्टील प्लांट है जो भी है यहाँ पे सब लगाया जाता है। वहीं आपको एक और बात बता दूं कि दुर्गापुर जितना बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा देश की आबादी है, देश की आबादी भी यहाँ की सबसे ज़्यादा है। आबादी भी कई गुना है, इसका क्षेत्रफल भी काफ़ी बड़ा है। फिर इसके बाद नंबर 5 पे आता है, नंबर 5 पे और विधान नगर आता है, नंबर 5, और ये शहर का आखिरी नगर है। नंबर 5 पे आता है विधान नगर। विधान नगर जो है जिसे सॉल्ट लेक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। विधान नगर सॉल्ट लेक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये भारत का यहाँ पे और जो दुर्गापुर की आपको एक और पहले फेमस बात बता दूं कि एक और ख़ास बात बता दूं कि जो यहाँ की जो इकोनॉमी है ना स्टील प्लांट मैन्युफैक्चरिंग में, स्टील के मामले में ये $2.2 बिलियन को सबसे ज़्यादा रिकवर करता है यहाँ पे। और ये वाली बात है। नंबर 5 पे आता है फिर विधान नगर। विधान नगर जो है ये यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 55, यहाँ का जो ये जो है ये 55.51 किलोमीटर सबसे ज़्यादा लंबे एरिया को कवर करता है। ये जो एरिया है इसे सॉल्ट लेक एरिया के नाम से भी जाना जाता है। ये जो इस शहर का नाम आपको एक और बात बता दूं कि विधान चंद्र रॉय के नाम पे रखा गया था, जो यहाँ पे बंगाल के पूर्व फर्स्ट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। और इन्होंने क्या किया था, सॉल्ट लेक क्षेत्र के संस्थापक भी थे। आपने नमक सत्याग्रह के बारे में तो ज़रूर सुना ही होगा। तो नमक सत्याग्रह आप सबको पता है कि जिसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, साल 1930 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तो जिस समय गांधी जी के द्वारा ये आंदोलन जब चलाया गया था, उस समय क्या होता था कि यहाँ पे जितने भी जो भी एरिया होते थे, यहाँ पे जितने भी लोग जो भी एरिया थे ना, लोग क्या करते, जो जितने भी यहाँ पे लोग रहते थे वो नमक बनाते थे सबसे ज़्यादा स्वदेशी तरीकों से नमक बनाकर यहाँ से बेचा करते थे। और आपको बता दूँ यहाँ की जो लिटरेसी, यहाँ पे जो पढ़े लिखों की संख्या, यहाँ पे लिटरेसी रेट जो है यहाँ का वो 90% से ज़्यादा है। सोचिए यहाँ पे इतने लोग पढ़े लिखे, इतने एजुकेटेड लोग रहते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक और बात बता दूँ, शॉपिंग के लिए सिटी सेंटर मॉल सबसे बेस्ट जगह है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और म्यूजियम है जहाँ पे है ना मोम की कई सारी मूर्तियाँ रखी हुई है, उनकी याद में संजोई हुई है। फिर उसके बाद एक और बात बता दूँ कि मूर्तियाँ भी रखी गई है, और उसके साथ साथ और भी चीज़ें जैसे मूर्तियों का भंडारण किया गया। और उसके साथ साथ यहाँ पे है ना बिस्वा बांग्ला गेट, सोला और कई सारी जैसी जो यहाँ की जो जितनी भी जगह और भी जो जगह यहाँ की आन बान शान है। और उसके बाद एक और बात बता दूं कि ये शहर है ना कलकत्ता से ऑटो, टैक्सी और ट्रेन से भी कनेक्टेड है। और भी काफ़ी ज़्यादा ये कनेक्टेड होने के कारण भी इसको ऐसा बोला जा रहा है कि और भी राज्यों से कनेक्ट किया जाना चाहिए।
अब देखिए आगे क्या होता है। आगे मैं अब इसको आगे इसको लेके अब आगे भी अगर कनेक्ट किया जा सकता है, हो सकता है आने वाले सालों में कि हो सकता है कि इसको पूरे राज्य में ही सब चीज़ से कनेक्ट कर दिया, पूरे राज्य के ऑटो, टैक्सी, ट्रेन सभी से कनेक्ट कर दिया जाए। तो आपका सबसे फेवरेट शहर कौन सा है? आप चाहें तो अपनी राय कमेंट में बताएं। साथ ही मन ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए मन की आंखों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। कल किसी और ऐसी दिलचस्प जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।